तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मिथ, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट मिथ ये है कि सबको ये लगता है कि एम डिजाइन में फैशन डिजाइन, एक्सेसरी डिजाइन, नेटवेयर डिजाइन है, जो बिल्कुल नहीं है। हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर पारमिता बासु फ्रॉम की आर्ट एंड डिजाइन। सो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, उसका भी मैं लिंक दे दूंगी। लास्ट ईयर मैंने बनाया था इसके ऊपर एक वीडियो कि फैशन डिजाइन बिल्कुल नहीं है आपके निफ्ट के एम डिजाइन में। बेसिकली एक कम्युनिकेशन डिजाइन का हायर वर्जन है, लाइक इंटरेक्शन डिजाइन, यूएक्स यूआई डिजाइन के टाइप का ही कोर्स है, जो एक्चुअली में जो बच्चे फैशन डिजाइन के बच्चे हैं, जो सोचते हैं कि फैशन डिजाइन हम नॉर्मल ग्रेजुएशन करने के बाद फैशन डिजाइन कर लेंगे, तो उनके लिए एक बड़ा शॉक लगेगा जब वो कॉलेज के अंदर घुसेंगे। सो जिनको भी ये शॉक अभी लगा है और उन्हें सच में फैशन डिजाइन करना है, तो मुझे जरूर मैसेज कीजिए। मैं आपको ऑल्टरनेटिव बताऊंगी कि जो आप इसके जगह कहां से फैशन डिजाइन एक्चुअली में मास्टर्स में कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट मिथ पे। लास्ट ईयर का जो लिस्ट आया है उसी के अनुसार आप लोगों को सीट मिल जाएगा। कैसे? लास्ट ईयर एक डिफरेंट सेट ऑफ स्टूडेंट्स थे, और जो लास्ट ईयर का जो लिस्ट है वो फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं बना, वो ऑलमोस्ट सारा काउंसलिंग खत्म, मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक 5th काउंसलिंग तक लास्ट में गया था। सो वो 5th काउंसलिंग के बाद वो लिस्ट बना है, और वो कॉमन मेरिट रैंक के हिसाब से बना है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको लगता है कि वो जो है वो कैटेगरी रैंक है, नहीं, वो कॉमन मेरिट रैंक से ही वो लिस्ट बना है। सो अगर आप वो लिस्ट चेक करना चाहते हो तो आप अपना कॉमन मेरिट रैंक उठाएंगे और फिर वो लिस्ट चेक करेंगे। दूसरा, वो लिस्ट के हिसाब से जरूरी नहीं है कि आपको वो सीट मिल ही जाएगी। वो हो सकता है कि आप आसपास हो और मिल जाए, वो अलग बात है। वो एक एग्जाम्पल देने के लिए स्टूडेंट को दिया है, बट स्टूडेंट वो एक्चुअली में पूरे राउंड 5th राउंड के बाद ही बना है। उसमें इसलिए लिखा है ओपन कब हुआ था और एंड कब कौन से रैंक से हुआ था। सो ओपन हो सकता है कि वो सीट ओपन तब हो रहा है जब एक्चुअली में जो स्टूडेंट आए वो उसी टाइम पे वो ओपन होता है, जिस टाइम पे जो रैंक के हिसाब से जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम वो सीट लेता है उस कॉलेज का। और एंड जो होता है वो सारे राउंड कंप्लीट होने के बाद फिर जो लेता है स्टूडेंट को मिलता है, उससे वो एंड होता है। तो हो सकता है कि कुछ टाइम पे जब बच्चे लोग सीट छोड़ देते हैं लास्ट मोमेंट में, तो बहुत बच्चे ऐसे होता है जिनका एनआईडी का रिजल्ट आ जाता है, तो हो सकता है कि गुड सीट्स भी वो लोग छोड़ देते हैं, तो उसके वजह से वो सीट मिल जाती है दूसरे बच्चों को जो लास्ट तक जाते हैं। तो ऐसा हो सकता है। सो ये इसलिए ये जरूरी नहीं है कि हाँ मुझे मिल ही जाएगा क्योंकि वहां पर है, ऐसा नहीं है, क्योंकि एवरी ईयर इट इज चेंजिंग। एवरी ईयर सब अलग अलग स्टूडेंट है, अलग अलग चीजें हैं। किसी को जरूरी नहीं है कि दिल्ली ही चाहिए होगा, किसी को बैंगलोर चाहिए हो सकता है। तो बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, तो वो आपको चेक करना है। और आप, मेरे एडवाइस होगा कि आप सारे ही प्रेफरेंस 75 ऑप्शन जो है ना वो लिखिए, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं आपको मिलना था बट जस्ट बिकॉज आपने प्रेफरेंस नहीं लिखा तो आपको नहीं मिला। सो कोई भी और इम्पोर्टेंट मैसेज या कुछ आपको कुछ एनालाइज करना है आपका रिजल्ट, तो मुझे मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज। अब आते हैं स्कॉलरशिप के लिए। स्कॉलरशिप सारे स्टूडेंट को लगता है, स्पेसिफिकली कैटेगरी राउंड के जो रैंक वाले बच्चे हैं उनको ये लगता है कि हम लोग को स्कॉलरशिप तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हम लोग इकोनॉमिकल वीकर हैं या हम दूसरे सेक्शंस ऐसे आए हैं तो हमें एक स्कॉलरशिप मिलेगा। नो, ऐसे नहीं है। एक तो फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप बिल्कुल नहीं मिलता है निफ्ट का। आपको सेकेंड ईयर में एक कंपटीशन टाइप ऑफ में पार्ट लेना पड़ता है, वो सार्थक का जो स्कॉलरशिप है उसके लिए। तो उसमें क्या करना पड़ता है कि आपका सारा डॉक्यूमेंट
सब कुछ दिखता है, वहां पर सारी चीज चेक होती है, प्लस आपका CMR जो पूरे साल आपने काम किया है वो, और उसके अलावा आपका सारा जो चीजें हैं जो आपके चेक करने के बाद आपको एक इंटरव्यू कॉल आता है। उन इंटरव्यू में अगर आप अच्छा दे पाते हो और आपका अच्छा आता है तो ही आपको सिलेक्शन होता है। वो भी 3-4 लोगों का सिलेक्शन होता है, सबका नहीं होता है। जो पार्ट ले रहे हैं सभी का नहीं होगा, 3-4 लोगों का, उनमें से ही सिलेक्शन होगा। मे बी सारे लोग जो दे रहे हैं उनमें से 3 लोग या 4 लोग का सिलेक्शन होगा। तो इस वजह से सिर्फ आप स्कॉलरशिप के भरोसे एडमिशन मत लीजिएगा। सारे टाइम जो निफ्ट का है फीस जो अभी आप दोगे रिजल्ट निकलने के बाद, वो 6 मंथ की फीस होगी। उसके बाद 6 महीने बाद आपको फिर से पे करना है, और ये सिर्फ ट्यूशन फीस है जो आप पे कर रहे हो, ऑलमोस्ट 3,66,000 समथिंग है। ये एक्चुअली में साल का सिर्फ ट्यूशन फीस है। इसके बाद आपके पास और बहुत सारे खर्चे हैं, जैसे हॉस्टल, आपका रहना खाना, उसके बाद जो आपको सामान खरीदना है, मटेरियल, सारे आप ही को करना है। इसलिए आप अपना बजट देख के ही काम कीजिएगा। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि वो निफ्ट का अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो अफोर्ड आप कर पाओगे और निफ्ट से कम फीस है उसकी। तो जिसको भी इसके बारे में जानना है, अगेन व्हाट्सएप मी इन दिस मैसेज, जो मैंने आपको दिया है व्हाट्सएप नंबर, उसी में आप व्हाट्सएप मैसेज लिखिएगा तो, और बता दीजिएगा कि आपको दूसरे कॉलेजेस के बारे में जानना है, तो मैं आपको सारे चीजें डिटेल में बताऊंगी। ओके, चौथा जो है वो NRI कोटा के ऊपर है। NRI कोटा, सब लोग इतना गलत सोचते हैं उसके बारे में। NRI एक्चुअली क्या है? NRI जो सीट है वो उन लोगों को मिलता है जो एक्चुअली में नॉन रेसिडेंशियल इंडियन है, जो बाहर पढ़ते हैं, उनको मिलता है, और उनको सैट का एग्जाम देना पड़ता है, और वो फिर ये वाला सीट ले सकते हैं। तो वो एग्जाम जो है ना, स्कोर लेके पहले ही हो जाता है ये वाला सारा कुछ। लेकिन ऐसा होता है कि बहुत टाइम पे ये, क्योंकि बहुत ज्यादा फीस है, तो बहुत टाइम पे ये वाला जो सीट्स होते हैं ये पूरे तरह से भरते नहीं है, और ये सीट्स खाली पड़े होते हैं। तो वो सीट जब वो खाली रहते हैं, उनको क्या करते हैं कि जो स्टूडेंट्स एक्चुअली में जिनको बेसिकली बेबी बहुत उनका रैंक जो आया है वो थोड़ा पीछे है, और वो चाहते हैं कि एक्चुअली में उनको आगे जो मतलब टॉप सिटीज मिल जाए, तो वो ये NRI कोटा एक्चुअली में यूज कर सकता है। अब ये NRI कोटा जो है ना, वो उसकी जो फीस है वो काफी ज्यादा है। तो NRI कोटा का जो फीस है वो बेसिकली जो टॉप सिटीज है उनमें अराउंड 10 लाख से भी ऊपर है एवरी ईयर, और ये एवरी ईयर आपको वो ही पेमेंट करना है। उसके अलावा वो एक साथ पेमेंट लेते हैं साल भर का। जैसे नॉर्मली आप फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर ऐसे करके भर रहे हो, पर NRI में आपको पूरी तरह से फीस एक साथ भरनी है। उसके अलावा भी आपको एक्चुअली में किसी और बाहर से कोई भी NRI, आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव है, उसका पासपोर्ट, और वहां से ही उसी कंट्री से आपका जो NRI फॉर्म है उसका आपको स्टैम्प और सिग्नेचर चाहिए होगा। तो ये सारी चीज आपको NRI के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। और एक और चीज, ये NRI का मतलब ही नहीं है कि आपको सारे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर मिल ही जाएगा। यहाँ पर भी क्यों है, जो आपके CMR के हिसाब से ही चलेगा। पहले जो भी कॉमन मेरिट रैंक जो है उसके हिसाब से जो बच्चा पहले आएगा, और जिन्होंने भी पहले ऑप्ट कर लिया, उनको वो सीट मिल जाएगा। तो हो सकता है कि आपके आने, जब तक आपका सीट मिलता है, तब या आपका कॉमन मेरिट रैंक आता है, जब तक आपका टर्न आता है, तो हो सकता है कि आपको NRI कोटा में भी ये सारे सीट्स ना मिले। अब आते हैं जो सर्टिफिकेट्स आपको प्रोवाइड करना है निफ्ट में। ओके, सो सबसे इम्पोर्टेंट ये हो गया है कि जो कैटेगरी सीट्स है, जो वो स्टूडेंट्स के लिए
बेसिकली कैटेगरी सर्टिफिकेट्स होते हैं, जैसे ओबीसी कैटेगरी के सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी के सर्टिफिकेट, एससी एसटी सबके कैटेगरी के सर्टिफिकेट होते हैं, इवन पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के भी सर्टिफिकेट्स बनाने होते हैं। अगर ये सर्टिफिकेट्स आपके बिल्कुल रेडी नहीं है या आपने नहीं जमा किया, आपका वेरीफाइड नहीं है, तो आपको सीट बिल्कुल नहीं मिलेगा। स्पेसिफिकली ओबीसी जो स्टूडेंट है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट का ही सीट जो सर्टिफिकेट है वो बनाना है, अदरवाइज उनको दूसरे जो स्टेट सर्टिफिकेट से उनको सीट नहीं मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए। बहुत टाइम पे ये लास्ट मोमेंट में उनका सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाता है और फिर उसके बाद फिर उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। दूसरी बात, जितने भी मेडिकल सर्टिफिकेट्स या आपका जो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट है या दूसरे और भी सर्टिफिकेट जो उन्होंने एनेक्सास बनाने बोले हैं वो बहुत जरूरी है, वो प्लीज बना लीजिए। जिन्होंने अभी तक नहीं बनाया है उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। स्पेसिफिकली जो मेडिकल सर्टिफिकेट है उसमें गवर्नमेंट डॉक्टर या गवर्नमेंट ही होना चाहिए, उसमें साइन और स्टैम्प बहुत अच्छे से विजिबल होना चाहिए। बहुत टाइम पे ऐसे हुआ कि स्टैम्प एकदम विजिबल नहीं है, उसके बाद वो लोग का वेरिफिकेशन के टाइम पे कैंसिल हो गया। ये स्टैम्प बहुत अच्छे से विजिबल होना चाहिए, ये ध्यान दीजिए और ध्यान से ही आप काम करके फिर उसको बनाइए। दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं ये हमेशा मुझे ये बोलते हैं हमें मैम टॉप 3 में हो जाएगा, टॉप 5 में हो जाएगा। रैंक नहीं देखते, कुछ नहीं देखते और उनको ऐसा लगता है कि उनका हो ही गया। कैसे? आपको पता है कि रैंक कितना इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता है कि आपकी जो कैटेगरी है उसमें कितने सीट्स हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी या ओपन कैटेगरी में एक सीट, जैसे एफडी दिल्ली में सिर्फ 15 सीट्स है, तो दूसरे कैटेगरी में तो 3-4 ऐसे करके सीट्स है। तो आपको ये देखना है कि क्या आपका जो रैंक है वो आप उसमें फिट हो रहे हैं कि नहीं। आप कैलकुलेट कीजिए और आपको पता चल जाएगा क्या आप फिट हो रहे हो कि नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी को दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर नहीं मिलता है। सबको लगता है कि फर्स्ट उसमें नहीं मिला, कोई बात नहीं, सेकंड राउंड में मिल जाएगा। अरे जब तक कोई और छोड़ेगा ही नहीं दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, तो सेकंड राउंड या थर्ड राउंड या फोर्थ राउंड या फिफ्थ राउंड हो कैसे मिलेगा? नॉट पॉसिबल। उसके लिए किसी को छोड़ना पड़ेगा वो सीट, तभी आपको मिल सकता है। तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि हमें मिलेगा ही मिलेगा। और एक बड़ा मिथ है कि सबको एडमिशन मिलेगा। कैसे मिलेगा सबको एडमिशन? ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि सबको एडमिशन मिले, बिकॉज नॉर्मली वो 9,000 to 10,000 स्टूडेंट्स को रैंक प्रोवाइड किया है और सीट तो सिर्फ 4,000, 4,500, 5,000 ही है। तो आधे बच्चों को मिलेगा, आधे बच्चों को नहीं मिलेगा। ये कॉमन सेंस है। सो अब क्या है कि बहुत ट्रिकी क्या हो जाता है, प्रेफरेंस। लास्ट ईयर भी मैंने अभी कुछ दिन पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था। प्रेफरेंस जो है लास्ट ईयर से शुरू हुआ है और बहुत टाइम पे ऐसे हुआ जो 200, 300, 400 बच्चे हैं उनको ये लगा कि उनको दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर मिल ही जाएगा, इस वजह से उन्होंने और कुछ भरा ही नहीं एंड फाइनली उनको कुछ नहीं मिला, जबकि उनके रैंक के हिसाब से उनको सीट मिलना चाहिए था। लेकिन अगर आप नॉर्मल भी प्रेफरेंस लिखे तो आप प्रेफरेंस लिखिए, सारे लिखिए। आपके पास 75 ऑप्शन है, एटलीस्ट 30 to 40 ऑप्शंस तो लिखिए। ये बहुत जरूरी है। आपने 5-6 ऑप्शन या 10-15 ऑप्शन लिख दिया तो हो सकता है कि आपके रैंक के टाइम पे जब आप आए तो उनके पास बहुत सीट हो लेकिन आपने वो प्रेफरेंस नहीं लिखा हो, इस वजह से आपको ना मिले। तो ये गलती मत कीजिए। ये लास्ट ईयर बहुत बच्चों ने गलती की थी। तो ये जरूरी है कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रेफरेंस लिखे तो ही आपको सीट मिल सकता है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये याद रखना, सभी को सीट नहीं मिलेगा। 50% लोगों को ही सीट मिलेगा जिनको रिजल्ट मिला है। सो आपको सोच लेना चाहिए कि आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप सेकेंड ऑप्शन तैयार कर लीजिए। जिन लोगों को नहीं मिला, या तो वो आप प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हैं या गैप ईयर ले सकते हैं।
दोनों के लिए मुझे व्हाट्सअप कीजिए मैसेज में, और व्हाट्सअप मैसेज में आप मुझे बताइए, मैं आपको अच्छे से गाइड करूंगी। मैं आपको फ्री काउंसलिंग भी दे रही हूँ सबको। सो फ्री काउंसलिंग के लिए भी मैं आपको फॉर्म दूंगी और आप भर के उसको मैं आपको जूम में आपको 1-to-1 फ्री काउंसलिंग दूंगी, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एंड वेयर यू कैन गो एंड व्हाट यू आर स्टैंडिंग। सो जिसको भी ये चाहिए वो व्हाट्सएप मैसेज। सो सब लोग ये सोचते हैं कि हम मैम क्यों जाए दूसरे कॉलेज सेंटर्स में, क्योंकि वहां तो बिल्कुल प्लेसमेंट नहीं हो सकता, वहां तो अच्छा प्लेसमेंट नहीं है, वहां ये नहीं है वो नहीं है। अरे प्लेसमेंट सेंट्रलाइज्ड होता है बेटा, सेंट्रलाइज, क्योंकि सिर्फ दिल्ली में आके सारे लोग प्लेसमेंट लेते हैं, आपके स्टेट्स में नहीं होता। सो सारी स्टेट्स जितने भी सेंटर्स है वहां प्लेसमेंट नहीं होता। एवरीबडी विल कम टू दिल्ली ड्यूरिंग द प्लेसमेंट टाइम एंड वहां से उनको मिलता है। ये रीजन नहीं है कि दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर को ही प्लेसमेंट अच्छा मिलता है क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा सा है, वो फर्स्ट सेंटर्स है, ये रीजन नहीं है। द रीजन इज कि जो स्टूडेंट हार्ड वर्किंग है, उनके रैंक अच्छे आए हैं, वो लोग ही ये दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर इसमें होते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, जब वहां पर काम करते हैं, बहुत अच्छा से करते हैं, तो उनके रैंक अच्छे आते हैं। और आप उसके बाद उनको वहां पर इस वजह से, क्योंकि वो खुद अच्छा कर रहे हैं, इस वजह से उनको वहां पर अच्छा प्लेसमेंट मिलता है। ये नहीं, इसके वजह से नहीं, क्योंकि वो लोगों ने क्या बोलते हैं, दिल्ली में पढ़े या बैंगलोर में पढ़े या मुंबई, कोई नहीं देखता, आपको देखता है, आपका पोर्टफोलियो देखेगा, आपकी सीजीपी देखेंगी। इसलिए कहीं पे भी आप जाते हो, चाहे आप शिलोंग जाओ, चाहे कश्मीर जाओ या कहीं जाओ, आप ये देखो कि मैं वहां जाके कितना मेहनत कर सकता हूँ और मैं कितना अच्छा ऑल इंडिया फर्स्ट आ सकता हूँ। तो आपको कौन रोकेगा अच्छे प्लेसमेंट से, चाहे आप कहीं पे भी हो। दिल्ली में आके ही हो रहा है ना, तो फिर आपको कहीं पे भी जाओ, चाहे आपने यहाँ पर अच्छा सेंट नहीं लिया है, कॉमन मेरिट रैंक अच्छा नहीं है, कैटेगरी रैंक अच्छा नहीं है, तो क्या हुआ, अच्छे से मेहनत कीजिए। इसीलिए मैंने एक कोर्स बनाया है और आपके लिए स्पेशली लेके आई हूँ, जो आपको एक्चुअली में पूरा 360 डिग्री चेंज कर देगा और आपका क्रिएटिवनेस बढ़ा देगा, और जिसकी वजह से आप अपने कॉलेज में घुसने के बाद एकदम से बहुत अच्छे हो जाओगे और आपको सीजीपी और पोर्टफोलियो अच्छा करने से कोई रोक नहीं पाएगा। इस कोर्स का नाम है क्रिएटिव एनहांसमेंट कोर्स। सो ये कोर्स अगर किसी को भी करना है तो व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और मैं आपको इसका सारा डिटेल दे दूंगी। सो जो फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हैं वो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर टुडे।